माथे पे आटा क्यों लगा है? ये आटा नहीं, ये मेरी जीत है। कहीं मुंबई की गर्मी से पिघल ना जाए ये जीत। तू बस अपने दिमाग को ठंडा रख, बाकी जैसा बोलता हूँ वैसे ही कर। लेकिन भाई प्लान क्या है? प्लान पवन के पास के गड़े मुर्दे उखाड़ना और फ्यूचर को बर्बाद कर देना। पर करना क्या है भाई? तन्वी की जिंदगी से पवन को उखाड़ देना। जाओ, पवन पुत्र हनुमान की जय। तू पवन की जय बोल रहा है? नहीं भाई, भगवान का नाम ले रहा हूं। बीजी कहती है ना कि किसी भी राक्षस को मारने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, उस वजह से भगवान। चलो ऋषि, छोटे भाई बाय बोल रही है, प्यार से बाय बोल रहे। बाय भाभी जी, बाय। ये ऋषि कौन सी जंग लड़ने गया है? भाई भाई भाई, एक बार फिर से सोच लो, और कोई रास्ता नहीं है क्या? अंदर जाने का यही रास्ता है। भाई जो आपने कल रात को स्टोरी बताई थी ना, उसके हिसाब से पवन तो बहुत गुस्से में होगा। ऐसा ना हो 16 के डोले के शोले चला दे। तो मेरे डोले नहीं डोलेंगे क्या? देख, जब मैं उसे मिलूंगा ना तो जब भी फालूंगा यार, तू बस देखता जा। भाई फिर भी अगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ फिर? तो मैं से बहुत इमोशनल वाली माफी मांगूंगा। तूने सुना नहीं, कभी कभी घोड़े को भी बाप बनाना पड़ता है यार। बोला नहीं भाई, गधा गधा। हाँ, उसी गधे के पास को खोदने के लिए हमें घर के अंदर जाना होगा। स्टूपिड। और अगर वो 16 का डोला है तो मैं भी दूसरों की हवा निकालने वाला वो बॉक्सर हूँ जिसने बड़े बड़े सांड गिराए हैं। तो भूल गया, तो भूल गया। जो मां के देना से माँ के पवन की तो सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल जी। हम आपको देने आए हैं शगुन। शगुन। ओह, आइए अंदर आइए। अपने घर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कौन आया सावित्री? लड़की वाले। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। शगुन। हो जाओ, बैठो बैठो। जी बैठो 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 बैठो। माफ करना जी, देखना दिखाना रोका सब इतनी जल्दी में हो गया। इतने लोगों से मिलना जुलना हुआ, शक्ल तो याद है मुझे पर नाम भूल गई। जी मैं मनप्रीत, नमस्ते। अच्छा, और आप जी तन्वी के क्या लगते हैं? मैं तन्वी का पति। अरे आप दोनों को तो शौक क्यों लगा? भाई ने बस इतना ही कहा कि वो तनु के पति, आई मीन होने वाले पति। आप लोगों को तन्वी सुनाई दिया, राइट? हाँ जी। होता है, कई बार तनु और तन्वी सेम सुनाई देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैसे ये चाची ने भेजा। अरे आप लोग तो बड़े बड़े शौक देते हैं जी। कल वो बानी जी आई थी, उन्होंने इतना बड़ा शौक दे दिया, बोलने लगे कल की कल सगाई करनी है। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं जी। क्यों जी? चाची जी। भाई तो अंकल भवन नहीं नजर आ रहा। किसी लड़की मिलने गया? ओह नहीं पुत्र, वो अभी सो के उठा है। इतनी देर तक सोता है? ओह नहीं पुत्र, वो क्या है ना कि आज ही थोड़ा लेट हुआ। वैसे तो रोज सुबह जल्दी उठ जाता है, और अब उठेगा तो शेव शूव करेगा, नहाएगा धोएगा, तो टाइम तो लग ही जाएगा ना। फिर नहाएगा, फिर शेव करेगा। तो तब तक तुम लोग वो चाय नाश्ता कर लो। नहीं हम लोग तो नहीं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सुबह कुछ नहीं खाया। भाई सुबह तो पराठे खाए थे। पराठे खाऊंगा, बहुत भूख लगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी गर्मा गर्म लाई। आंटी आलू मेथी गोभी दही रायता सैलेड और ठंडा पानी भी। बहुत गर्मी लग रही है हमें। हाँ हाँ सब बना के लेके आती हूँ, गर्मा गर्म। अभी आती हूँ। मेरे वास्ते चाय ले आना जी। जूस। कौन सा जूस? कौन सा? ऑरेंजेस होंगे घर में? ऑरेंजेस? हाँ एप्पल, हाँ स्ट्रॉबेरी, चीकू, हाँ। केला। अरे केले भी हैं। भाई फ्रूट्स की शॉप खोलोगे क्या? करेला। नहीं, करेले नहीं है। बस करेला जूस ले आइए। भाई को करेला बहुत पसंद है, सीरियसली। तो फिर डायरेक्टली बोल देते ना कि करेले का जूस पीना है। डायरेक्टली बोलते तो आप इनडायरेक्टली समझती। सुनी जी, हाँ जी। आप ना छेती छेती जाके ना बाजार से करेले ले आइए। मैं गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ बच्चों के लिए। हाँ जी, लेके आता हूँ जी। नहीं छेती जाइए। और वैसे भी आप लोग हमारी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, लड़की वाले कौन करता है आजकल? नहीं जी नहीं, हमें तो बड़ी खुशी हो गया आपकी खातिरदारी करके। अंकल जाइए ना, देख क्या रहे हैं आप? जाइए। ओह मैं भी जाता हूँ। और आंटी जी आराम से बनाइएगा, हाथ जल जाएगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा। क्या ऋषि तुम्हारे साथ है? हाँ चाची, कुछ काम था, वहाँ गड़बड़ हुई कुछ? नहीं कुछ नहीं हुआ, होने वाला है। अब तन्वी की सगाई है ना, तो उससे कहते हो ना घर जल्दी वापस आ जाए। हाँ चाची, जिस काम के लिए आए थे ना, वो काम किए बगैर आएंगे नहीं। डोंट वरी, वो तो इन लोगों ने रोक लिया ना, इतना प्यार दिया हमें।
बस आते हैं। कोई जरूरत नहीं मेरा मतलब है बेटा, तन्वी की सगाई है ना, तो बहुत सारी तैयारी करनी है कि नहीं? तो उसको बोल दो कि घर जल्दी आ जाए। हाँ चाची आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं ना, बिना हमारे सगाई थोड़ी होगी। आते हैं। ओके चाची बाय। टेंशन तो सगाई के पहले होने वाली है चाची, जब सगाई नहीं होगी तो तैयारी कैसी? यार ये बुढ़ा यहाँ से जाए तो मैं डेटा उड़ाऊं। अंकल जी जाइए ना, I mean, नाश्ता लेके आइए। हाँ पुत्र जी, बस 2 मिनट में लगवाता हूँ। सावित्री, पवन के सारे डर्टी पिक्चर्स भाई को सेंड। पता नहीं कहाँ रख दिया यार, मेरा फोन ही नहीं मिल रहा है। अरे मनप्रीत, तुमने मेरा फोन देखा क्या? मैंने नहीं तो ढूंढते ना। क्यों भाई? यही कहीं होगा, मिल जाएगा। क्यों ना हम तीनों ढूंढते? क्या? हाँ गुड आइडिया, गुड आइडिया। तुझे एक छोटा काम बना, तू वो भी नहीं कर पाया। भाई 5 मिनट लेट आते ना, काम पूरा हो जाता। उसका फोन कहाँ है? डोंट वरी, मेरी जेब में। अरे मिल जाएगा फोन, आप लोग इतना कैसे? कैसे? मतलब कैसे नहीं मिलेगा? एक काम करता हूँ ना, मैं लैंडलाइन से फोन करता हूँ, तो क्या रिंग बजेगी, पता चलेगा फोन कहाँ पर है ना? पहले ये सब मुझे क्यों नहीं सूझा? ये फोन मिल गया। हमने फोन निकाल दिया। यहीं पर था। मैं भी पता नहीं आजकल कहाँ कहाँ फोन रखता हूँ। मिल गया फोन। हाँ। पराठों की इतनी सारी वैरायटी कभी खिलाई ही नहीं, और ये स्पेशल जूस करेले का। बैठो ना, बैठो ना। हाँ बैठते ना। आंटी जी पेट भर गया। खाए बिना ही पेट भर गया? अभी तो कुछ खाया भी नहीं। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना भाई, अगर खाना सूंघते हैं ना तो उनका पेट भर जाता है। तो भर गया। पेट भर गया। पेट भर गया, थैंक यू। कोई नहीं, नाश्ता तो बाप बेटे कर ही लेंगे और खत्म भी कर देंगे। पर ये करेले का जूस ना हमारे यहाँ पे कोई नहीं पीता, ये स्पेशली आप दोनों के लिए बनाया है। इसे तो आपको ही खत्म करना पड़ेगा। इसने एक फोटो तक सेंड नहीं की मुझे, इसे तो पिला ही दो। ओ पीले पीले पुत्र, पहली बार हमारे घर आए हो। अंकल जी क्यों कड़वी यादें दे रहे हैं? फिर सही। अरे तुम दोनों को तो करेले का जूस पसंद है ना? क्यों पापा? बिल्कुल। पसंद है ना, पर इसे बहुत पसंद है। नॉटी बॉय, तूने बोला ही कभी, इसे बहुत पसंद है। हेल्दी। तन्वी, ऋषि कहाँ? देखा उसे? जी वो आया था ना अभी किचन। हाँ, जरूरी बात करने आया होगा, है कि नहीं? नहीं, वो उसे थोड़ा सा काम था, बस ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही दिन रात वो तेरे आगे पीछे घूमता रहता है कि नहीं? आज तेरी सगाई है, भूल गई क्या? अरे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत की परवाह कर। पवन के घर वालों को ये सब पता चल गया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? देख तनु, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे पवन का और तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। शक्ल पे 12 क्यों बज रहे तुम्हारे? हाँ, ये सब काम क्यों किया तुमने? झाड़ू पोछा बर्तन कटका खुद ही कर लिया, अपनी शादी के शगुन का थाल भी खुद ही सजा लिया। इतनी बार बोला है बेटा, अच्छे कपड़े पहना करो, सच सवर के रहा करो, शादी होने वाली तुम्हारी, अपने हाथों को मुलायम रखा करो। अगर तेरी चाची के पास थोड़े से भी पैसे होते ना तो तुझे ब्यूटी पार्लर भेज देती, लेकिन कोई नहीं, इस घर को ही पार्लर समझ लो, है कि नहीं? अच्छा जाकर आराम कर,
हाँ, वैसे तू सारे काम अपनी मर्जी से करती है, लेकिन तेरी ये हालत देखकर लोग क्या समझेंगे कि चाची तुझसे गधों की तरह काम करवाती है? अरे लोगों को क्या पता कि कितना कुछ करती हूँ मैं तेरे लिए, क्या कुछ नहीं कर रही हूँ। जी चाची, आपने मेरे बाबूजी की आखिरी इच्छा को पूरा किया है। सो तो है। अच्छा जा, जाकर आराम कर ले, और हाँ, यहाँ वहां नहीं घूमना। जाओ जाओ। ये जितना अपने कमरे में रहेगी उतना ही ऋषि से दूर रहेगी। क्या बात है, आप दोनों चेहरे पे खरबूजे क्यों लटके पड़े? अरे वो मनप्रीत की बैड न्यूज सुन के यार, तुम दोनों के हाथ में पवन के अगेंस्ट सबूत लगे, उसके बावजूद भी। अरे हम यहाँ रो रहे हैं और तू हंस रहा है। रोए मेरे दुश्मन। यानी कि पवन भाई अब तन्वी को सच्चाई बताने गए थे। इस बार तो उसने सगाई पक्के में तोड़ दी होगी, है ना? मेरे खुशियों के दुश्मन। मैं तो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढता हूँ, और तू है कि तेरी ऐसी कौन सी खुशी है भाई जो ये पवन के बाल बाल बच जाने के बावजूद भी ज्यादा है? हाँ, आज जब मैं तन्वी से पवन के बारे में बात की ना, तो मुझे लगा उसने मेरी बात मान ली। फिर मैंने जब कहा कि वादा करो कि तुम सगाई नहीं करोगी, तो उसने कहा नहीं। उसने कहा कि मैं सबको क्या वजह दूंगी। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि अगर उसके पास कोई अच्छी वजह होगी तो वो सगाई रोक देगी। अगर सगाई रुक जाती है तो हमारे पास टाइम होगा पवन के बारे में इंक्वायरी करने का। और पता है क्या, आज पहली बार पवन के खिलाफ कोई बात सुनी है। उसने मुझ पर विश्वास किया है, उसने मेरा सजेशन माना है कि पवन अच्छा लड़का नहीं है, सगाई मत करो। अगर सगाई हो गई उसका कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनली भाई यू वन। थैंक यू माय सपोर्टिंग एक्टर। एनीवे, तुम दोनों को और बीजी को मेरे एक छोटा काम करना होगा। आज की सगाई रोकने के लिए एक छोटा क्यूट इंटरेस्टिंग सा प्लान सोचते हैं। कैसा प्लान? प्लान ऐसा, समझ गया, भाई का कोई प्लान ही नहीं है। अरे मुझे भी तो बताओ क्या प्लान है। अरे बीजी, प्लान ये कि कोई प्लान है ही नहीं। आपने इसका मुंह देखा, कोई आवाज निकली नहीं ना? यार आज की ट्यूबलाइट भी ना आजकल बिल्कुल ही रेड हो गई है, पता नहीं क्या। अरे क्या करूं बेटा, उम्र जो हो गई है। क्या भाई, अब एक प्लान भी नहीं सोच सकते? तो ठीक है, तुम लोग प्लान सोच लो। ऐसा करते हैं, मेरे पास एक बहुत क्या क्या क्या? मेरी माँ को मार देते हैं। किसी के मरने के बाद कोई शुभ काम नहीं होता। बीजी, अपना 4G नेटवर्क बंद करो। आइडिया। हाँ हाँ, हम लोग सलोनी को ढूंढते हैं। अरे सलोनी घर में थोड़ी है, 2 घंटे में सगाई है, 2 घंटे में कैसे ढूंढेंगे उसे? मेरे पास एक अच्छा प्लान है। हाँ। अरे यार, मेरे पास एक प्लान है। हाँ, मिल गया प्लान। बोल। अरे बकवास प्लान। अरे हमारे जमाने में होता तो लड़का लड़की को लेकर अब तक भाग गया होता। अरे बीजी, आपका प्लान भी ट्राई कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी भाई का प्लान ट्राई करते हैं ना भाई। चलो बाय बीजी, बाय बाय। आजकल के लड़कों में जिगर ही नहीं है। छोटे जी भाई, अंदर जा रहा हूँ, तू यहीं रुक। और सुन, कोई भी आएगा तो मुझे बताना। हाँ भाई, ध्यान दिया बेटा।